हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 7 का बेसिक्स। यानी जैसा कि आपको इस चैप्टर का नाम पढ़ के ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में ट्रायंगल्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ बेसिक रेडी किया है, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपन सबसे पहले आपको सबसे ऊपर देखेगा ट्रायंगल की डेफिनेशन। तो ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप विथ थ्री साइड। ट्राइंगल एक बंद शेप है तीन साइड्स के साथ। तो आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तरह से हम ट्राइंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। पहला तो बाय साइड, साइड के द्वारा। दूसरा बाय एंगल यानी एंगल के द्वारा। तो सबसे पहले हम बाय साइड देखते हैं। तो पहला ट्राइंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को हम कह देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरे नंबर पे हमारा आइसोस्केलिस ट्राइंगल। आइसोस्केलिस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो और एक साइड कोई सी भी हो। तो जिसकी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं उसको हम कह देते हैं आइसोस्केलिस ट्राइंगल। तीसरा ट्राइंगल है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई सी भी साइड इक्वल ना हो। अगर किसी भी ट्राइंगल की कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है तो हम उसको कह देते हैं स्केलन ट्राइंगल। अब हम देखते हैं बाय एंगल कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बाय एंगल में तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। पहला है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और दोनों उसके जो एंगल है वो कितने भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको हम कह देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा ट्राइंगल है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और दोनों एंगल कोई से भी कितने भी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस एंगल का एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कह देते हैं। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको सब क्लियर होगा। अब हम थोड़ा अपना आगे का बेसिक देखते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो समझ लो पूरा चैप्टर समझ लिया। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स इक्वल फिगर हु शेप्स एंड साइज बोथ आर सेम। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका फिगर इक्वल हो, उसका शेप इक्वल हो और उसका साइज सेम हो। जैसा कि आपको फिगर्स दे रखे हैं कि दो फिगर हैं, उनकी साइड इक्वल है, उनके एंगल इक्वल है, उनका साइज इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो वो ट्राइंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जिस मतलब जो देखने में बिल्कुल सेम हो और उनकी शेप साइज सब इक्वल हो, तो उसको हम कह देते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जो इक्वल के ऊपर जो साइन लगा है इन दोनों ट्राइंगल के बीच में, वो होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, यानी उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा SAS यानी साइड एंगल साइड। किसी भी एंगल की दो साइड और एक एंगल हो, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, तो उसको हम SAS रूल से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा रूल है SSS यानी साइड साइड साइड। किन्हीं भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड अगर इक्वल हैं, तीन साइड इक्वल हैं, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाता है। तीसरा रूल है हमारा ASA यानी एंगल साइड एंगल। यानी अगर किसी भी दो ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। चौथा रूल है AAS एंगल एंगल साइड। अगर किसी भी दो ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट वाला आता है RHS। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट हैंड साइड, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यानी किसी भी ट्राइंगल का, यानी दो ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो और उनकी एक कोई सी साइड इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल हो जाते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अपना आगे का कुछ बेसिक देखते हैं। तो आगे जो है हमारे कुछ ट्राइंगल्स के बारे में रूल दे रखे हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट रूल है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर किसी भी आइसोस्केलिस के अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। दूसरा रूल हमारा है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसमें हमें ये बताया कि किसी भी अपोजिट एंगल के
अगर वो इक्वल अपोजिट एंगल है तो उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, अगला है साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो अगर किसी भी लार्जर एंगल की जो साइड रहती है वो भी लार्ज यानी बड़ी होती है। चौथा है एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अगर किसी भी लंबी साइड का एंगल जो होता है वो भी बड़ा ही होता है, मतलब लार्जर ही होता है। अगला हमारा एक जो रूल है वो है सीपीसीटी रूल, जिसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये रूल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का ही है। तो इसमें सिंपली ये बताया जाता है सिंपल कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या है, इक्वल होंगे। जैसे कि दो फिगर हैं तो उसमें फर्स्ट फिगर में ए के इक्वल डी होगा, बी के इक्वल ई होगा, सी के इक्वल एफ होगा। तो ये जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट है और जो कि इक्वल है अगर वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आई होप कि आपको ये सारा बेसिक जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको आगे के चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप चाहें तो ये बेसिक अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प आएगा। तो आप इस बेसिक का रिवीजन करिए, इसको अच्छे से समझिए। बाकी अपन मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।